प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान आचार्य सभा एवं शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष श्री परमात्मानंद जी महाराज, विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, अभी किशोर शास्त्री जी ने सनातन धर्म कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा और जो हमारी चतुर्दश विद्याएं हैं उनके मूल जो ग्रंथ हैं उनका उल्लेख करते हुए अधिष्ठान तक ले जाने का प्रयास किया। और उसी में स्वामी जी ने भगवान के लक्षण का निरूपण किया। भगवान किसे कहते हैं, बहुत सुंदर निरूपण किया गया। वास्तव में किसी भी वस्तु के प्रमाण के लिए लक्षण चाहिए, ये सिद्धांत है। प्रमाण से जिस वस्तु का बोध होता है वो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। जिसका भी ज्ञान आपको प्रमाणों के द्वारा होगा वो ज्ञान आपका कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर विस्मृत हो भी गया तो वापस आएगा, भले ही जो कभी आए लेकिन आएगा जरूर। इसलिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्जायते न तु प्रतिज्ञा मात्रेण। कह देने से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है, उसका लक्षण करना पड़ेगा। इस लक्षण को सिद्ध करने के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान के दो लक्षण स्थापित किए, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेश्च विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः। ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। श्रुति का ही लक्षण है, यतो वा यमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्तभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासश्च। वो ब्रह्म है, सारी सृष्टि उसी में है। सृष्टि का निर्माण ऐसे नहीं किया है परमात्मा ने, अर्थेषु विज्ञस्वराट्, जान करके किया है। किसे कहाँ कैसे कहाँ किस देह में किस शरीर में कौन सी शक्ति दे करके भेजना है, जन्म देना है और उसके योगक्षेम की भी व्यवस्था करनी है। एक बहुत बड़े कवि थे, ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। आंखें थक चुकी थी लिखते लिखते। छोटा सा कमरा था, ऊपर की तरफ देखा तो एक छिपकली वहाँ कोने में थी। वो क्या भाई चाहिए कि छिपकली? करोड़ी।
गरोड़ी, हाँ करोड़ी तो मकड़ी को कहते हैं। करोड़िया, ये गरोड़िया, ये गरोड़ी, अच्छा स्त्रीलिंग है ये, हाँ गरोड़ी। वो सोचने लगे ऐसे माथे पे हाथ रख के कि ये क्या खाएगी, मुझे तो भोजन आएगा। उनकी पत्नी रोज ले जा करके भोजन रख देती थी। मुझे तो भोजन आ जाए, ये क्या खाएगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं कमरे में, पुस्तक और मैं, दो ही वस्तु है, मैं और पुस्तक बस। देखने लगे गौर से, बहुत देर तक टकटकी लगाते हुए देखते रहे। उसी समय छत से, वो तो पहले तो नरिया गरिया का होता था ना, छोटा सा कीड़ा एक वहाँ से गिरा और उस गरोड़ी ने चप से उसको खा लिया। विश्वास हो गया, ईश्वर की सर्वशक्तिमान परमात्मा सबके भोजन का इंतजाम करके ही यहाँ भेजता है। का चिंता मम जीव ने यदि सदा विश्वम्भरो दीयते। वो विश्वम्भर सबके लिए देता है, जान को देत अजान को देत तुम्हें भी देगा, सबको देता है। जिनको वो जानता है उनको भी देता है, जिनको नहीं जानता है उनको भी देता है। सारी सृष्टि में सबको भोजन। जगत जन्मादि का जो कारण है वो हमारे भरण पोषण वाला है, और उसमें सबका अन्वय है। अन्वय व्यतिरेक होता है वेदांत में। अर्थेषु विज्ञ स्वराट, जानकर के सृष्टि करता है और सृष्टि की रचना में स्वतंत्र है, किसी की सहायता नहीं लेता। स्वराट माने राजा। राजा की जरूरत सभी को है, राजा को किसी की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, उसी को स्वराट कहते हैं, उसी को राजा कहते हैं। तेने ब्रह्म, जिसने ब्रह्म के हृदय में शक्ति, सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्रदान की, आदि कवये। और ऐसी विचित्र सृष्टि, ऐसी विचित्र सृष्टि, मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर यानी विद्वान, यहाँ शूरवीर का अर्थ विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान धीमान, अर्थशास्त्रों के ज्ञाता, मर्मज्ञ देवज्ञ भी मोहित हो जाते हैं। ऐसी विचार, ऐसी सृष्टि की रचना परमात्मा ने की। मुह्यन्ति यत् सूरयः। कौन सी कलाकृति है, कौन सा कलर है, कौन सा ब्रश है, कौन सी स्याही है जिसने मयूर के पंख में चित्र विचित्र रंग भर दिए हैं। मयूराश्चित्रिताये न, कौन है वो जिसने मयूर के, मोर के पंख में, कहाँ से वो रंग आए हैं, कोई कह सकता है? करो, मालूम करो। बुद्धि नहीं जाएगी, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। वहाँ ईश्वर ही काम पड़ेगा, ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार करनी पड़ेगी। आप कहेंगे नहीं जी प्रकृति कर सकती है ऐसा, तो प्रकृति भेद नहीं कर सकती। प्रकृति करेगी तो सारे पक्षियों में ही कर देगी ना। नेचर किसे कहते हैं? कौन है प्रकृति? कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, यही सब पर्यावरण, यही सब प्रकृति है ना। पृथ्वी, जल, पहाड़, निर्जर, झरना। अब गीता के अनुसार जाएंगे, अभी वहाँ नहीं जाना है, अपने स्वभाव में नहीं जाना है, उस प्रकृति को छोड़ रहे हैं। ईश्वर की कृति में जो प्रकृति है उसी को ग्रहण करना है। तो देखो, ईश्वर भी भेद नहीं करते हैं, फिर भेद आता कहाँ से है ना? भेद आता कहाँ से है? नारद भक्ति सूत्र में है ना, तस्मत् जने तद भेदा भावात। वही ये बात है महाराज जी कि अचेतन, अयोग्य और असत की पूजा नहीं की जा सकती, वहीं पर है। तो ये तटस्थ लक्षण हुआ। और स्वरूप लक्षण क्या है? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। हाँ, अब स्वरूप लक्षण आएगा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य की शरण में जाते हैं। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम
किसी देवी देवता किसी की स्तुति नहीं की, सत्य का ही स्मरण किया। स्मरणात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, स्मरणात्मक, हाँ नहीं हाँ वस्तु निर्देशात्मक, हाँ 3 तरह का मंगलाचरण होता है जिसमें वस्तु का निर्देश भी प्राप्त होता है। हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति, ये भी मंगलाचरण है। टेढ़ी कमर वाला जो कमर पे हाथ रखे हुए है और अपने हाथ में दही भात का कौर लिए हुए है, ये जैसे वेदांतियों के लिए मुक्ति लेकर के खड़ा है, लो आओ मुक्त हो जाओ। अस्ति स्वस्तरणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम सृष्ट नितिम्बनी विबिलशद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष, हस्तन्यस्तनताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति, किशोराकृति है जिसकी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है। वृंदावन के विद्वान श्रीमद् भागवत का स्मरण करने के पहले इसका मंगलाचरण करते हैं। ये सब मंगलाचरण। तो दूसरा जो द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ पाद है वो भगवान का स्वरूप लक्षण है। तद भिन्ने सति तदबोधकत्वम तटस्थ लक्षणम, और तद अभिन्ने सति तदबोधकत्वम, अपने से भिन्न होकर के अपना बोध कराए वो तटस्थ, और स्वयं ही अपना बोध कराए वो स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है। तो ये लक्षण पर से बात सुना दी। जैसे गौ माता किसे कहेंगे उसका लक्षण किया है ना। लक्षण दोषत्रय से मुक्त होना चाहिए। अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव, ये सब दोष हैं। इनसे मुक्त लक्षण ही संलक्षण है शासनादिमत्तम गौर लक्षणम। लक्षो गौ लक्षता गवी लक्षता वच्छेदकम गोत्तम तदधिकरणम गौर्न महिषी स्यात्। क्या भेद करेंगे गाय में और भैंस में। इसी तरह से स्वामी जी ने ईश्वर का लक्षण किया। ये प्रसंग चल रहा था इसलिए इतना सुना दिया। कल के प्रसंग में यदि आते हैं तो थोड़ी देर सुनाते हैं। तो बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में स्थिर रखना, इसको समाधान कहते हैं। ये समाधान हुआ। और अब आया अहंकार। अहंकार मनुष्य को हो जाता है। भगवत पादार्थ शंकराचार्य जी कह रहे हैं अहंकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए। अगर वास्तव में अपने स्वरूप का बोध करना है तो जब तक अहम रहेगा, मैं रहेगा, अहंकार और ममकार, इन दोनों से मुक्त साधक ही मुमुक्षा की ओर प्रस्थान कर सकता है, मोक्ष के मार्ग की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो ये मैं हूँ और ये वस्तुएं मेरी हैं, ये संसार मेरा है तुम्हारी, लेकिन उसमें जो ममता विधान है, ममता है, उनके प्रति जो आपका प्रेम है, जो आपका राग है, वो ऊपर की वस्तु आपको प्राप्त नहीं होने देगा। जब आप उलझ जाएंगे, टोल टैक्स वाले से ही झगड़ा करने लगेंगे, तो गाड़ी आपकी गंतव्य तक जा ही नहीं सकती। आप तो वहीं उलझ गए, वो बैरियर खोलेगा ही नहीं, आप कितना ही झगड़ा करते रहें उससे। तो जब वहाँ आप टैक्स दे देंगे तभी आपकी गाड़ी आगे जाएगी। तो षठ संपत्ति की बात की ना स्वामी जी ने अभी, इनको जब पार करेंगे तभी तो मुमुक्षा की ओर जाएंगे। तो इन सब को पार करने के लिए, इन सब साधनों से ऊपर उठने के लिए शास्त्र बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब प्रतिबंधक हैं। कई तरह के प्रतिबंधक हैं। वर्तमान प्रतिबंधक भी होता है, भावी प्रतिबंधक भी होता है, और भूत प्रतिबंधक भी होता है। एक सुनाते हैं जो हमारे गुरुजी सुनाया करते थे। तो एक साधक आया और गुरु से कहा कि हमें
भगवान का ध्यान करना है। तो गुरुजी ने कहा घर का ध्यान छोड़ दे, घर में क्या क्या है। बोले 4 बच्चे हैं और 4 बेटी हैं। पहले तो ऐसे ही होते थे ना। तो 4 बेटा है और 4 बेटी हैं, एक पत्नी है और एक भैंस है दूध के लिए। तो गुरुजी ने कहा सबका ध्यान करना छोड़ दे। जी छोड़ दूंगा। छोड़ दिया सबका ध्यान करना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक एक करके छोड़ता गया। 9 लोग थे, 9 ही लोगों को छोड़ दिया। गुरुजी ने कहा छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया। जा गुफा में बैठ करके। और गुरुजी ने एक टिक्की का गुफा में एक छोटा सा वो बिंदी लगाती ना माताएं यहाँ माथे में, लाल सा वो लगा दिया। बोले इसका ध्यान कर, बाकी सब को छोड़ दे, भूलता जा भूलता जा भूलता जा, वहीं चित्त को एकाग्र कर ले। तो उसी में एकाग्र करने लगा, अभ्यास करने लगा। गुरुजी आए एक दिन घूमते घूमते, तो देख करके गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ, ध्यान लग रहा है? बोले गुरुजी लग तो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? बोले भैंस की याद आती है। रोज स्नान कराता था उसको, सरसों का तेल उसके सींग में लगाता था, रोज दूध दोहता था, बच्चों को पिलाता था। सब तो भूल गया हूँ, भैंस की याद आती। का भैंस का स्मरण भी छोड़ो, भैंस का स्मरण भी छोड़ो, गुफा में से निकलो। दूसरे दिन गुरुजी फिर गए। क्या हुआ बेटा? बोले गुरुजी भैंस का स्मरण तो छूट गया, लेकिन मैं गुफा से ध्यान करने के बाद निकलना चाहता हूँ तो भैंस के सींग गुफा में अटक जाते हैं। सींग का ध्यान करता था, सींग का ध्यान करता था, उसमें सरसों का तेल लगाता था ना। तो अभी कह रहे थे ना पूर्व वक्ता प्रवचन में कि अंतकाले या मति, तो वो स्मरण आता है। स्मरण त्यजत्यन्ते कलेवरम, ध्यान के बाद भी वो आ रहा था धीरे धीरे धीरे। फिर गुरुजी ने उपाय बताया। गुरु कृपा इसमें बहुत बहुत सहायक होती है, निश्चित रूप है। हमें तो अपना स्वयं का अनुभव है, तो वो प्राप्त होना चाहिए ध्यान की स्थिति। तो विरज्य विषयव्राता जब तक नहीं छोड़ेंगे, कोवा विमुक्ता विषयात विमुक्ता, बंधन में कौन है? यो विषयानुरागी। कोवा विमुक्ता विषयात विमुक्ता, विषयों के बंधन से। राजा जनक ने पूछा कथम ज्ञानममाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यंच कथम प्राप्यो एतद् ब्रूहि मम प्रभो। बताइए गुरुदेव, अष्टावक्र जी से पूछ रहे हैं राजा जनक, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य कैसे आएगा? अष्टावक्र जी ने कहा राजन, मुक्ति मिच्छति चेत्ता तो विषयान विषवत त्यज। जैसे भोजन की थाली में से जहर छोड़ दिया जाता है, इसी तरह से विषयों के प्रति जो अनुरक्ति है उसका त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक ऊपर की सीढ़ी, दादरा सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? सीढ़ी पर क्यों चढ़ते हो? छत पे जाने के लिए ना। और सीढ़ी को ही छत मान लिया तो क्या पहुंचोगे छत के ऊपर? चिल्ला छत पर कैसे जाओगे आप? सीढ़ी को ही यदि आपने छत मान लिया तो ऊपर आप पहुंच ही नहीं सकते। तो विषयों में ही आनंद खोज लिया तो परमानंद तो मिल ही नहीं सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए तो बार बार जन्म होता है, होता रहता है, होता रहता है। मनुष्य का जन्म मिल गया तो प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए और दूसरा उपाय बताया है कि दोष दृष्टि के द्वारा भी विषयों से विरक्त होना चाहिए। मन की नियत अवस्था से भी सम के द्वारा विशेष प्रयत्न करके मुक्त होना चाहिए। इस तरह से धीरे 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 जब हम ऊपर उठते जाएंगे तो अद्वैत बुद्धि आएगी। द्वैत खत्म होना चाहिए। द्वैत जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भय बना रहेगा। प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम ममो।
स्वभक्तायाहम सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी। अर्जुन, मैं सबको अभय प्रदान करने वाला हूँ, मैं सबको अभय देता हूँ। और जब तक भय बना रहेगा तब तक द्वैत रहेगा, जब तक द्वैत होगा तब तक अपने स्वरूप में हम स्थित नहीं हो सकते। अब अद्वैत का अर्थ क्या समझ लेते हैं वो भी समझना चाहिए कि सब वस्तुओं में अद्वैत देखेंगे। आद्य शंकराचार्य भगवान पर मिथिला में हाथी छोड़ दिया, शास्त्रार्थ कर रहे थे। बौद्ध विद्वान पंडितों से शास्त्रार्थ हो रहा था आद्य शंकर का। राजा की सभा लगी हुई थी और बौद्ध ब्राह्मणों को उन्होंने पराजित कर, ब्राह्मण ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध थे नहीं हो, उनके सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। सारे के सारे 1000 ब्राह्मण एक साथ आद्य शंकराचार्य भगवान से शास्त्रार्थ करने लगते हैं। सबको पराजित किया, अद्वैत मत की स्थापना की उन्होंने। पहले सकरी गलियां होती थीं, पतली पतली, तो शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए जा रहे थे आद्य शंकर, और दोनों तरफ से हाथी छोड़ दिया, पीछे से भी और आगे से। अब कहाँ जाएगा, दोनों तरफ से हाथी छोड़ दिया। तो एक घर दिखाई पड़ा उनको, आद्य शंकर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसी में प्रवेश कर गए। तो बौद्ध ब्राह्मणों ने घर को घेर लिया। कहाँ गया अद्वैत आपका? आप तो वहाँ कह रहे थे आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतेषु सर्व प्राणेषु सर्वभूतेषु, सभी में परमात्मा है। तो हाथी में भी परमात्मा है। हाँ, गुरु गजो मिथ्या दोनों ही मिथ्या कह रहे थे आप तो। फिर हाथी से गज से भयभीत हो गए। आद्य शंकर ने कहा तुमने ठीक से नहीं सुना, हाथी में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, चींटी में भी ब्रह्म है, और हाथी पर जो महावत बैठा है उसमें भी ब्रह्म है। और वो महावत का मुंह ब्रह्म बन के बोल रहा था कि हटो, दूर हो, हाथी पागल है, पागल है, पागल है। तो उस ब्रह्म की नहीं मानूंगा मैं। व्यवहार में बहुत विचार करना पड़ता है ना। हर जगह अद्वैत बुद्धि, जिस व्यवहार में संसार चल रहा है, जिस व्यवहार में संसार चल रहा है, उसी व्यवहार में आपको अद्वैत बुद्धि करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ शेर और आप एक हो तो टाइगर के मुख में हाथ दे दोगे कि अद्वैत हम शेर और हम तो एक हैं। व्यवहार पक्ष को ध्यान रखना पड़ता है। चेतन के संबंध से ही आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, चेतन के संबंध से ही हम सब एक हो सकते हैं। इसलिए घट अलग है, शराब अलग है, उदंच अलग है, दीवा अलग है, मिट्टी की गिलास अलग है, मिट्टी का चूल्हा अलग है, मिट्टी के बर्तन अलग हैं, मिट्टी सब में एक है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो नत्र विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। सारा प्रपंच ब्रह्ममय ही है। इसी तरह से हम अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? मिट्टी के जो 1 दर्जन बर्तन हैं वो सब अलग अलग हैं। मिट्टी का गिलास, मिट्टी की थाली, मिट्टी का कप, मिट्टी का लोटा, मिट्टी की सुराही, मिट्टी का दीवा, ये सब अलग अलग है। मृत्तिका सब में एक है। वाचारंभण विकारो नाम ध्येयम मृत्के तेव सत्यम। दूसरा उदाहरण दिया है सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं ही विद्यते। सोने से बनाए हुए आभूषण स्वर्ण के सिवाय क्या है? सोने के सिवाय क्या है? सोना ही सोना है सब में, बस नाम और रूप। सोने का हार, सोने का कुंडल, सोने का नथ, सोने का कंगन, सोने की पायल, सोने की करधनी। सोने की पायल तो सभी नहीं पहनते, क्षत्रिय लोग पहन सकते हैं, ये विधान है। क्षत्रियों की पत्नियां सोने की पायल पहन सकती हैं। सोने पैरों की अंगुलियों में सोने की अंगूठी पहन सकती हैं, पायल भी पहन सकती हैं। दूसरे लोगों को चांदी की पहनना चाहिए ऐसा।
जिसको मानना हो मानो, न मानना हो न मानो। है किसके पास सोना? हाँ, हो तो पहनते नहीं हैं, तस्कर हैं। कहाँ कौन लूट ले, कोई ठिकाना। सोने के पीछे प्राण चले जाएं, क्या करेंगे ऐसे सोने का? तो सुवर्ण के सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, हमने गणेश जी और चूहा की कथा सुनाई थी ना। सोने के गणेश जी और सोने के चूहा। उस दिन शायद स्वामी जी नहीं थे। हाँ, तो एक पंडित जी के पास सोने के गणेश जी थे और सोने का चूहा था, और पंडित जी का शरीर छूट गया। अब दोनों बेटे गरीब हो गए। सो गणेश जी और चूहा बेचने के लिए सुनार की दुकान पर गए, महाजन की दुकान पर गए। चूहा ज़्यादा वजनदार था तो चूहा का रुपया ज़्यादा मिला, गणेश जी हल्के थे तो गणेश जी का रुपया कम मिला। दोनों पंडित जी के बालक सुनार से झगड़ा करने लगे। गणेश जी बड़े होते हैं, वो भगवान हैं, चूहा उनका वाहन है, तो उसकी कीमत गणेश जी की कीमत ज़्यादा है और चूहा की कम है। सुनार ने कहा, गणेश जी को खरीदने की हमारी ताकत नहीं है और चूहा हमारे घर में ऑलरेडी बहुत है तो हमें तो दोनों नहीं चाहिए बेटा, हम सोना खरीद रहे हैं बस, ना हम गणेश जी खरीद रहे हैं और ना चूहा खरीद रहे हैं। इस तत्व की बातें समझनी चाहिए। हमारे परंपरागत महापुरुषों ने बहुत सरल कर कर के ऐसे दाखिला उदाहरण दे दे करके हमारे गले के अंदर वेदांत को प्रवेश कराने का प्रयास किया है। तो अद्वैत भावना हमें कहाँ करनी है और कैसे करनी है? लोक में अद्वैत ब्रह्मवाद, भेद ब्रह्मवाद, देह ब्रह्मवाद, त्रयोवादाः दृश्यन्ते। लोके अद्वैत ब्रह्मवादो, भेद ब्रह्मवादो, देह ब्रह्मवादो इति त्रयोवादाः दृश्यन्ते। तानुपक्रम्यो भगवता व्यवस्थोक्ता गीतायां ज्ञानम कर्म च कर्ता च। त्रिविधा गुण, 3 तरह के गुण बताए गए, फिर उनके आगे आगे ज्ञान कर्म आदि में ले गए। फिर वहाँ ये बताया गया कि जो स्वर्ण है और स्वर्ण के जो आभूषण हैं, तो स्वर्ण में जो तुम्हारी बुद्धि है वह बुद्धि तुम्हारी आभूषण में नाम रूप के प्रति होनी चाहिए बस। तीनों का उदाहरण अलग अलग दिया हुआ है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। येन गुरुपदिष्टज्ञानेन सर्वभूतेषु एकमद्वितीयं त्रिकालाधिष्ठानं परमात्मानं ईक्षते विजानाति पश्यति अनुभवति च। कथं तदाह अविभक्तं विभक्तेषु कहा नाना रूपाभ्याम अलंकार वैचित्र्येषु सुवर्णमिव ज्ञानम। जो हिंदी में अर्थ हम पहले कर चुके, नाना रूपाभ्याम अलंकार वैचित्र्येषु सुवर्णमिव ज्ञानम तज ज्ञानम सात्विकम विद्धि। सात्विक राजस तामस ज्ञान की जहाँ बात आएगी वहाँ ये विवेचन किया गया है। गीता में प्रसंग आएगा तो विस्तार से उस समय सुना देंगे ना। तो सुवर्ण की अनुवृत्ति आभूषण में होती है, सुवर्ण की अनुवृत्ति आभूषण में है और आभूषण में नाम रूप व्यावृत है, इसलिए विस्तृत उसे समझना चाहिए। प्रमाण से जिस वस्तु का बोध होता है वह बोध कभी नष्ट नहीं होता, भले ही विस्मृत हो जाए। क्या उदाहरण है इसका? डॉक्टर सोता है, डॉक्टर साहब सो गए 8 घंटे के लिए, जब उठेंगे तब वो डॉक्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? किसी डॉक्टर से पूछना, वो कुछ डॉक्टर आते भी हैं यहाँ, डॉक्टर ही उठेंगे। वो जिस ज्ञान के साथ उन्होंने विश्राम किया था उसी ज्ञान के साथ तो उठेंगे। तो जो प्रमाण वाला ज्ञान होगा, जो प्रमाण वाला ज्ञान होगा वो कभी विस्मृत नहीं होगा। जिन डॉक्टरों का अभ्यास औषधि देने में लगा हुआ है, जिनके पास सैकड़ों मरीज आते हैं और जो दवा देते रहते हैं, देते रहते हैं, वो सो जाने के बाद भूल क्यों नहीं जाते कि कौन से रोग की कौन सी दवा है?
नहीं, प्रश्न ઊભા થાય છે कि नहीं? ये सब उत्तर कहाँ मिलेंगे? ये सब हमारे सनातन में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले। ये तर्क नहीं है, ये जिज्ञासाएं हैं, और इन जिज्ञासाओं के समाधान में शांति स्थापित है, तभी हमें सुख की प्राप्ति होती है। जो सुख हमें चाहिए था वो तो मिल गया है, रोटी कपड़ा मकान का, वो तो प्राप्त हो गया है। उसके बाद जो चाहिए वो यही सुख है जो हम कह रहे हैं, यही चाहिए आप लोगों को। और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आप शिवानंद आश्रम को खोजते रहेंगे। जब मिल जाएगा तो फिर आएंगे तो, लेकिन नमस्कार करने आएंगे, पा गया, जो पाना था तो पा लिया। गुरुओं के पास जाएंगे, गुरुओं को खोजते रहेंगे, संतों को खोजते रहेंगे, सत्संग को खोजते रहेंगे। लाखों की भीड़ होती है सत्संग में लोगों की, जहाँ लोग जाते हैं। तो ऐसी वस्तु पाने के लिए जाते हैं जो घर में नहीं है, जो दुकान मकान में नहीं मिल रही है। हमें ऐसी वस्तु प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जाना चाहिए और प्राप्त भी करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म है। और जब तक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के देह में, मनुष्य के अंतःकरण में धर्म का प्रभाव रहा, उसने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। जहाँ जहाँ धर्म की कमी आई है, जो ग्लानि शब्द कहा जाता है, वो वहीं लागू होता है, वहीं लागू होता है। जहाँ जहाँ धार्मिकता में कमी आई है, वहीं धर्म में ग्लानि हुई है। वो ग्लानि भी ना हो, एतदर्थ ये हमारे धर्मशास्त्र हैं, उस ग्लानि से सुरक्षित रखने के लिए। हो ही ना, दूर करने की तो बात अलग है, होनी ही नहीं चाहिए। ये कब होगा? जब हम पालन करते रहेंगे। राजा युधिष्ठिर से कहा यक्ष ने, राजा युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा, महाराज जी कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब तुम्हारे चारों भाई मूर्छित पड़े हैं, मृत पड़े हैं, इनमें से हम तुम पर प्रसन्न हैं, एक ही जीवित होगा अब, बस कोई एक ही जीवित होगा बस। क्या परीक्षा हो रही है आप देखिए। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ आप कौन हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप धर्मज्ञाता हो। धर्म ही परीक्षा ले रहे थे युधिष्ठिर की। आपत्ति काल में परीक्षा ली जाती है। किसकी परीक्षा ली जाती है? दो की। कौन कौन? धर्म और पत्नी, दो की परीक्षा होती आपत्ति काल में। आपत्ति काल में गृहस्थाश्रम में पत्नी ही पति की सहायता करती है, और दोनों की सहायता धर्म करता है। सो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि हम 5 भाइयों में से 2 ही, मैं तो रहूँगा, मैंने उत्तर दे दिए तो मैं तो रहूँगा, और मैं जलपान का भी अधिकारी हो गया हूँ। लेकिन अगर दूसरा भाई जीवित रहेगा तो नकुलो यक्ष जीवतु, नकुल जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा यस्य बाहुबलम सर्वे पांडवाः समुपासते अर्जुनम तम अपाहाय नकुलम यक्ष जीव। अर्जुन को छोड़ करके, भीमसेन को छोड़ करके तुम नकुल को जीवित करना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा हमारी 2 माँ, कुंती माँ और माद्री माँ, यदि 2 ही जीवित रहेंगे 5 में से, तो कुंती का मैं युधिष्ठिर और माद्री का मेरा छोटा भाई नकुल। दूसरी बात कि सबसे पहले जल लाने के लिए मैंने नकुल को ही भेजा था, इसलिए पहला अधिकार नकुल को ही जीवित होने का है। और नकुल सबसे छोटे भी हैं, मेरे प्रिय भी हैं, इसलिए उन्हीं को जीवित कर दीजिए। तो वहाँ यक्ष ने कहा कि तुमने धर्म का पालन किया, इसलिए तुम्हारे 4 भ्रातराः जीवन्तु, 4 भाई जीवित हो जाए। यहाँ धर्म का पालन, ये धर्म के पालन का फल, ये धर्म के पालन का फल है। इसलिए धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए।
यही धर्म के पालन से हमारा स्वभाव, हमारी संस्कृति का प्रभाव हम में सुरक्षित होता है। हम में जब सुरक्षित होता है तो उसका फिर अनुकरण होता है, हमारी परंपरा है। न जाने इस सृष्टि कितने वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है, और जहाँ धर्म का गुणगान किया जा रहा है, आज भी धर्म का गुणगान किया जा रहा है। कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी धर्म का यशोगान हो रहा है, भगवान की आराधना हो रही है, पूजा पाठ हो रहे हैं। सारे विश्व के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि हाँ, धर्म का पालन क्यों होता है, इनको धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। सारी धरती के लोग, भूमंडल के लोग भारत की तरफ देखते हैं। वो संस्कार, वो संस्कृति का संरक्षण भारत में है और रहेगा भी। कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें सचेत होकर के धर्म का पालन करना चाहिए। दो तरह की वासना प्रवाहित होती है, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पति। ये योग वासिष्ठ का है, लेकिन हमारे गुरुजी ने व्याख्या करते समय इसका प्रयोग किया है विवेक चूड़ामणि में, इसलिए हमने सुना दिया। वासना नदी शुभ और अशुभ मार्ग में होकर के बहती है। इस वासना नदी को पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न पूर्वक शुभ मार्ग में ले जाने की प्रेरणा देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। हे बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम, वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्री राम से, अशुभेषु समाविष्टम, अशुभ मार्गों में समाविष्ट अपने मन को पुरुषार्थ के द्वारा श्री राम शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। प्राणी का चित्त बालक के समान होता है। योग वासिष्ठ बहुत कठिन ग्रंथ है, गुरु से ही पढ़ करके उसका अर्थबोध होता है, जल्दी हिंदी वालों को भी नहीं होता। हिंदी वाले जिनकी अच्छी हिंदी है उनको भी अर्थबोध जल्दी नहीं होता उसका, लेकिन गुरुजी ने बहुत सरल लिखा है। प्राणी का चित्त बालक के समान होता है, अतः इसे बलपूर्वक अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। इस बालक के समान चित्त के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, धीरे 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 सांत्वना दे करके समझाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये अति शीघ्र शांत हो जाता है। पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चित्त रूपी बालक का लालन पालन करना चाहिए। લીલી માટી હોય છે ને, તો લીલી માટી में गમે તે रमकड़ा તમે કરી શકો છો, लेकिन जब वो सूख जाती है, कड़ी हो जाती है, तो कोई भी खिलौना फिर नहीं बना सकते आप, कोई भी खिलौने का निर्माण नहीं कर सकते। गीली मिट्टी, इसी तरह से बालकों का जो चित्त होता है, उनका जो हृदय होता है, बड़ा कोमल और बड़ा नरम होता है। अर्थात कोई उनके मन में वासना और कोई कामना नहीं होती है। वो नहीं जानते कि सांप है और ये हमें काटेगा, और सांप को रस्सी सामन समझ करके पकड़ लेते हैं। यहाँ तो उल्टा होता है, रज्जू को सांप समझ लेते हैं। रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित बिभेति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्यः कश्चित् तं बोधयति, रज्जुरियम नायम सर्पः तस्य भयम अपैति, उसका भय दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सांप को रस्सी समझ बैठा है। जैसे गोप ग्वाल बाल अजगर ने मुंह खोल लिया था सारे गोप ग्वाल बालों को यमुना किनारे गाय गोचारण करते समय अपने पेट में प्रवेश करने के लिए, और लाल लाल जीभ बाहर निकाली। ग्वाल बालों ने समझा कि कोई मोटा मड़स आवे ना तो रेड कारपेट बिछा दें, तो
ग्वाल वालों ने सोचा कि ये कोई लाल सड़क है, सबने प्रवेश कर लिया, सबने प्रवेश कर लिया, श्री कृष्ण नहीं गए, श्री कृष्ण नहीं गए। अब अजगर सोच रहा, राक्षस था वो, दैत्य था, कंस ने भेजा था, एक कंस क्या नाम था, अघासुर नाम था, हाँ अघासुर उसका नाम था। सो कृष्ण की रास्ता देख रहे थे कि श्री कृष्ण आ जाएं तो मुंह बंद करें तो सब भस्मीभूत हो जाएंगे मेरे पेट में। भगवान ने सोचा कि ये बहुत देर से बैठा हुआ है, ये मानेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा, इसका अंत आ गया है। भगवान चले गए और अंदर जा कर के अपना स्वरूप फैलाया, है ना। हनुमान जी के साथ हुआ ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हाँ वो चौपाई, गला काम नहीं कर रहा है इसलिए चौपाई सुनाना मुश्किल है। सो ऐसा हुआ, ऐसे ही यहाँ हुआ और अघासुर का उद्धार भगवान ने किया। भगवान ने किसी को मारा नहीं है, किसी को मारते नहीं हैं। अपनी संतान को कौन मारता है? कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। सारी सृष्टि जब उसी की है तो क्यों मारेंगे? सबका उद्धार किया, सबको अपने लोक में भेजा, सबको अपनी कृपा प्रदान की, है ना। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी ना, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी भगवान की। क्या हुआ, आकाश में नगाड़े बजने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं से क्या हो रहा है, नगाड़े नगाड़े क्यों बज रहे हैं? आज ना होली है ना दिवाली है, और ढोल क्यों बजाए जा रहे हैं? तो देवताओं ने कहा देखो नीचे गोकुल में ब्रज में ब्रह्म का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ब्रह्म का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी नीचे आ गए, ब्रजभूमि में आए, देखा ग्वाल वालों को गोल बना करके बीच में बैठ करके कन्हैया भोजन कर रहे थे, दही भात दूध भात खा रहे थे, एक दूसरे का एक दूसरे को दे रहे थे, ले रहे थे, खा रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते, ग्वाल वालों के साथ बैठकर भोजन करने वाला भगवान नहीं हो सकता। लेकिन देवता कह रहे थे झूठ कैसे माने, तो कहा परीक्षा ले लेना चाहिए। तो ग्वाल वालों को उठाया और एक गुफा में बंद कर दिया और बहुत बड़ा पत्थर वहाँ लगा दिया और चले गए अपने लोक। 1 साल बाद लौट करके आए, 1 वर्ष के बाद लौट करके आए तो ग्वाल वालों को वैसे ही दही भात कृष्ण भगवान को वहीं खाते देखा। और गाय बछड़ों को जो बंद कर दिया, हाँ गाय बछड़ों को बंद किया था, गाय बछड़ों को जो बंद किया था उनको भी वहाँ चरते हुए देखा। फिर गुफा का पत्थर हटाया तो उनको भी अंदर ऐसे ही देखा जैसा बंद करके गए थे, ज्यों का त्यों देखा, यहाँ वहाँ दोनों जगह। सो भगवान के पास आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, चरणों में गिर गए, पैर पकड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, क्षम्यताम क्षम्यताम। क्या हुआ, क्या अपराध किया? नहीं क्षमा कर। अरे गलती तो बताओ, हमें पता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है तो बोलो तो सही। मैंने आपकी परीक्षा ली। प्रार्थना करने लगे, द्रवित हो गए, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ मैं इस रूप में दर्शन कर रहा हूँ। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। हाथ जोड़ करके खड़े होने लगे, आंखों में से झर 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 पानी झर रहा है। नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंत परिपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। आप ही स्तुति के योग्य हैं विश्व में। नवमीड्यते ब्रवपुषे, आप ही स्तुति के योग्य। तमाम विशेषण, विश्व के जितने विशेषण थे सब ब्रह्मा जी ने लगा दिए। कहा मैंने आपका अपराध किया है, अब आपकी अनुकंपा चाहिए, मुझे अनुकंपा चाहिए। एक व्याख्याकार कह रहे थे कि भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से
कि तो आपने गलती की है, गलती की तो सज़ा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, गलती का अपराध किया है तो हमारी परीक्षा ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, दंड दे दो। क्या दंड देंगे आप? जो आपके पास होगा वही देंगे ना, जिसके पास जो होगा वही मिलेगा उससे। क्या सज़ा आप देंगे? आप दया की मूर्ति हैं, आप कृपा की मूर्ति हैं, आप क्षमा की मूर्ति हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। छिल्ला पंक्ति बता देते हैं। ब्रह्मा जी ने ये कहा, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता और पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, इसी तरह से मैं भी आपकी संपत्ति का अधिकारी हूँ और आपके पास दया कृपा क्षमा की संपत्ति है, वही मुझे मिलेगी, तो क्षमा कर दो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा सो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। આપણે જે આ સનાતન ધર્મનું સર્વોચ્ચ પદ એ વિભૂતિના જે અમૃતવાણીનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો, જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત અને અભિનંદન.